क्या आप जानते हैं कि जब आप अपनी बंद गाड़ी के अंदर किसी के बेहद करीब होते हैं, तब कोई और भी होता है जो खिड़की के ठीक बाहर से आपकी धड़कनों को गिन रहा होता है। मसूरी की वादियों में छिपी एक ऐसी जगह जहां रात के ठीक 2:15 पर रोमांस का बुखार मौत के खौफ में बदल जाता है। साल 1990 की एक ऐसी खौफनाक रात जब 50,000 चीखें एक साथ हमेशा के लिए खामोश हो गईं। और आज वही चीखें किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हैं। अगर कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपको सोने नहीं देगी। रात के ठीक 2:15 बजे थे। मसूरी की वादियों में घना कोहरा छाया हुआ था। लांबी देहर माइंस की तरफ जाने वाली सुनसान सड़क पर एक काले रंग की एसयूवी आकर रुकी। गाड़ी के अंदर की डिम रेड लाइटिंग में माहौल बेहद हॉट और इंटेंस था। राहुल और रिया कॉलेज के सबसे खूबसूरत और बोल्ड कपल थे। रिया ने रेड कलर की शॉर्ट सिल्क ड्रेस पहनी थी। राहुल ने धीरे से रिया की कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचा। राहुल, कोई देख लेगा, रिया ने शर्माते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में राहुल के लिए साफ दीवानगी थी। इस डरावनी जगह पर हमारे अलावा कोई नहीं है रिया, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके चेहरे से बालों को हटाया। दोनों की सांसें तेज हो रही थीं। राहुल ने रिया के होठों को चूमना शुरू किया। गाड़ी के अंदर की गर्मी और दोनों का रोमांस अपने चरम पर था। रिया ने डर को पूरी तरह भुलाकर अपनी आंखें बंद कर लीं। ठीक उसी पल गाड़ी का एसी चालू होने के बावजूद अंदर का तापमान अचानक माइनस में चला गया। रिया के मुंह से ठंडी भाप निकलने लगी। उसने घबराकर आंखें खोलीं। राहुल, अचानक इतनी ठंड क्यों हो गई? राहुल कुछ नहीं बोला। वो बस रिया को एकटक देखता रहा। अचानक गाड़ी का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम अपने आप चालू हो गया और उसमें से किसी के जोर जोर से खांसने और तड़पने की आवाजें आने लगीं। रिया डर से कांप गई। राहुल, प्लीज गाड़ी स्टार्ट करो, मुझे घर जाना है। तभी कार की हेडलाइट्स अपने आप जलने और बुझने लगीं। सामने कोहरे के बीच गाड़ी के बोनट पर एक साया आकर खड़ा हो गया। वो एक औरत थी जिसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रिया ने चीखते हुए राहुल का हाथ पकड़ा, लेकिन राहुल का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। राहुल ने धीरे से अपना चेहरा रिया की तरफ घुमाया। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और मुंह से गाढ़ा खून टपक रहा था। वो राहुल की आवाज में नहीं, बल्कि कई लोगों की मिली जुली खोखली आवाज में बोला, तुम हमारी कब्र पर रोमांस कर रहे हो। साल 1990 में इसी लांबी देहर खदान में एक भयानक हादसा हुआ था। गलत माइनिंग के कारण वहां जहरीली गैस लीक हो गई। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। देखते ही देखते 50,000 मजदूर फेफड़ों में खून भर जाने के कारण खांसते खांसते तड़प कर मर गए। प्रशासन ने इस बात को छुपाने के लिए उस पूरी खदान को बंद कर दिया और उन लाशों को वहीं दफन रहने दिया। तब से जो भी जोड़ा इस सुनसान इलाके में अपनी गाड़ियों में आता है, वे मजदूर उनकी खुशियां बर्दाश्त नहीं कर पाते। रिया ने घबराकर कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सारे लॉक जाम हो चुके थे। बाहर खड़ी चुड़ैल ने हवा में उठकर कार की विंडशील्ड पर जोर से अपने हाथ मारे। कांच में दरारें आने लगीं। तभी राहुल ने रिया का गला अपने दोनों हाथों से दबोच लिया। रिया का दम घुटने लगा। उसने आखिरी बार खिड़की के बाहर देखा। सैकड़ों कंकाल जैसे हाथ गाड़ी को चारों तरफ से घेर रहे थे। खिड़की के कांच पर अंदर से रिया के हाथ का खून से सना निशान छप गया। अगली सुबह पुलिस को वो गाड़ी लांबी देहर माइंस के खाई के किनारे खड़ी मिली। गाड़ी के अंदर कोई नहीं था, बस सीट पर रिया की लाल सिल्क ड्रेस और राहुल की घड़ी पड़ी थी, जिस पर सुबह के ठीक 2:15 बजे वक्त रुक गया था। पुलिस को आज तक राहुल और रिया का कोई सुराग नहीं मिला। लोग कहते हैं कि लांबी देहर की उन वीरान खदानों में आज भी रात 2:15 बजे किसी के खांसने और रोने की आवाजें आती हैं। प्रशासन ने उस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया है, लेकिन वो भटकती हुई रूहें आज भी वहीं हैं, किसी नए जोड़े के आने के इंतजार में। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी मसूरी जाएं, तो खूबसूरती के चक्कर में रास्ता मत भटक जाना, क्योंकि कुछ गलतियां आखिरी साबित होती हैं। आपको क्या लगता है, क्या रिया और राहुल के साथ जो हुआ वो सही था?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक